दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। चलिए आज के दिन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। तो आरबीआई ने हाल फिलहाल में एनबीएफसी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। तो आरबीआई ने ये जो डिवीजन किया है 4 कैटेगरी में किया है। मैं आपको डिटेल फॉर्म में बताता हूँ कि 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। तो आरबीआई ने ये जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क एनबीएफसी के लिए लाया है, पहला तो ध्यान रखिएगा स्केल बेस्ड रेगुलेशन है। ठीक है, 4 स्केल हैं, कह सकते हैं 4 लेयर हैं। और ये लेयर जो है किस बेसिस पर बनाएगी कि साइज क्या है एनबीएफसी का, वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है और रिस्क कितना है उस एनबीएफसी से एसोसिएटेड। 4 लेयर के बारे में जानते हैं। सबसे पहली लेयर है बेस लेयर, एनबीएफसी बीएल कहेंगे। दूसरी है मिडल लेयर, एनबीएफसी एमएल कहेंगे। तीसरी है अपर लेयर और जो फोर्थ वन है वो है टॉप लेयर, जिसको एनबीएफसी टीएल कहेंगे। तो देखिए आरबीआई के अनुसार जो टॉप लेयर है ना वो आइडली जो है एम्प्टी रहने वाली, की मतलब उस कैटेगरी में कोई भी एनबीएफसी ऑलमोस्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन इससे नीचे जितनी भी 3 लेयर है ना उसमें जो है एनबीएफसी को ऑलमोस्ट फिल कर दिया जाएगा। और उस हिसाब से जो है एनबीएफसी को फिर पोटेंशियल उनका देखा जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जितना भी रिकमेंडेशन आया है अदर कमिटीज के अनुसार जो है उन सभी को फोकस किया जाएगा। तो स्केल बेस्ड 4 लेयर्स जरूर याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा ये किया गया। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि हमारा वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डे के साथ वर्ल्ड पोलियो डे भी ऑब्जर्व होता है। तो उसका थीम मैंने कल स्किप किया था क्योंकि मुझे आज कराना था ये क्वेश्चन इसका अलग से। तो इसका थीम क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड पोलियो डे इस बार का थीम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, वन डे वन फोकस, एंडिंग पोलियो, डिलीवरिंग ऑन आर प्रोमिस ऑफ पोलियो फ्री वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है और किसके द्वारा, रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है कौन इसे ऑब्जर्व करता है, तो पोलियो डे ऑब्जर्व किया रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है कि पोलियो वैक्सीनेशन की अवेयरनेस हो जिससे हम पोलियो को एरेडिकेट कर सके। और इसका मतलब अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री ये है कि जॉन सॉक जिनके द्वारा फर्स्ट टीम इन्होंने बनाई थी, जिन्हें वैक्सीनेशन तैयार किया था पोलियोमाइलाइटिस का, जो इसका वायरस का जो वैक्सीनेशन तैयार किया था, तो जॉन सॉक के द्वारा तैयार किया गया था। तो इनके जन्म दिवस पर इसे बनाया था। तो थीम का तो मैंने आपको बता ही दिया डिटेल फॉर्म में, वन डे वन फोकस, एंडिंग पोलियो। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल फिलहाल में कौन से देश ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसमें ये स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी जो है यूज कर रहे हैं। मतलब इस सैटेलाइट का काम क्या है कि जो स्पेस में जितने भी डेब्रिस होते हैं ना, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, उसको कैसे खत्म किया जाए उसकी टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा। तो ये किसने लॉन्च किया है, चाइना के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, चाइना ने ये न्यू सैटेलाइट टेस्ट जो है लॉन्च किया है, ठीक है, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, शियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, साउथ वेस्ट चाइना जो शियान प्रोविंस है वहां पर। और इवन कौन सा रॉकेट यूज किया गया, तो लॉन्ग मार्क 3B कैरियर रॉकेट जो है यूज किया, जो अमूमन यूज किया है। सैटेलाइट का नाम क्या रखा है, ठीक है, सिजियन 21 के नाम से रखा गया है। ठीक है, और ये प्लैनेट ऑर्बिट जो है उसमें सक्सेसफुली एंटर भी हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये किसके द्वारा, स्टेट रन शिवा जो एजेंसी है उनके द्वारा ये अपडेट किया गया है कि ये जो है स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला है। क्वेश्चन तीनों में से किसी भी तरीके का आ सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाल फिलहाल में आईसीआरए के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है बनाए गए, नाम है इनका, ठीक है, रामनाथ कृष्ण जी। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं स्ट्रेट अवे कि भैया नाम क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अलावा क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसकी जगह पे आए हैं। तो रामनाथ कृष्ण जो है ये एन शिवरमन जो है इनकी जो है पोजीशन पे आए हैं, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में रिजाइन किया है, तो इस वजह से अब इनकी पोजीशन बनी है। अब ध्यान, ऑब्वियसली जब मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन सब पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट किस दिन सेलिब्रेट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को। देखिए आप सभी जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे अगर पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो डिप्लोमेट्स जो हैं जिन्होंने वर्ल्ड को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो ये उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए, डिप्लोमेट्स के कंट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, हर बात देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एम क्या है कि डिप्लोमेट्स ने जो है हमारे देश में या फिर किसी दूसरे देश के साथ जितने भी गैप्स होते हैं उन सभी गैप्स को फिल करने का काम किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। अब इसके इतिहास पे जाएं, ठीक है, ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राजील कैपिटल ब्रासिलिया में,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर डे इज नॉट टू ओल्ड। ये पहली बार 24 अक्टूबर को 2017 में ही ब्राजील के कैपिटल ब्रासिलिया जो है वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? एक इंडियन पोएट डिप्लोमेट थे अभय के, ठीक है, जो कि उस समय थे डिप्लोमेट, बांग्लादेश, फ्रांस, इन सब जगह के डिप्लोमेट रहे हैं, तो इसी वजह से इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट आने के चांसेस है। बतुकाना फ्लोरल फेस्टिवल जो है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट है? अब ये क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा स्टैटिक जी का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये करंट अफेयर में किस वजह से आया ये मैं आपको बताता हूँ। तेलंगाना का ये फेस्टिवल है, करंट अफेयर में इसलिए आया कि ये जो पूरा फेस्टिवल है आप इधर देख रहे हैं, दिस इज बुर्ज खलीफा और ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का ये जो फ्लोरल फेस्टिवल है ये ग्लोबल चला गया इस बार। अब कैसे ग्लोबल चला गया? वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्रीन जो बुर्ज खलीफा की स्क्रीन कही जाती है वहां पर इसे शोकेस किया गया, ठीक है। इस पूरे फेस्टिवल को यहाँ पर शो के लिए यूनिक जो कलर्स हैं उनको यूज किया गया, लाइटनिंग अप किया गया, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। ये आंध्र प्रदेश का सेलिब्रेशन कह सकते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों, क्योंकि दोनों डिवाइड हुए हैं, तो सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आल्सो, ठीक है। ये 9 दिन का फेस्टिवल है जिसमें वुमेन जो है थाली जो होती है उसे कैरी करते हैं, जिसमें फ्लावर्स होते हैं और इंसेंस स्टिक्स होती हैं जो अगरबत्ती से हम कहते हैं, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। और ये गॉडेस इज क्रिएटेड ईच अदर, ठीक है, ये सब चीजें हैं। लोकल वाटर बॉडीज जो है उनमें प्रे की जाती है, ठीक है। 10 दिन का फेस्टिवल रहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी स्पेस एजेंसी है जो ना एक अनमैन्ड फ्लाइट जो है मून के अराउंड फरवरी 2022 में लॉन्च करने वाली है? तो नासा इसे लॉन्च करने वाला है। नासा जो है अपना यूएस ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, इसको शेड्यूल कर रखा है कि ये पहला अनमैन्ड फ्लाइट जो है मून पे जो है लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। अब किसमें इसे लॉन्च किया जाएगा? तो आर्टेमिस फर्स्ट प्रोग्राम जो है फरवरी 2022 के लिए नासा ने, ठीक है, अप्रूव कर दिया है कि आर्टेमिस फर्स्ट प्रोग्राम के तहत जो है यूएस ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है उसके थ्रू ये करने वाले हैं, अनमैन्ड फ्लाइट जो है मून में लॉन्च करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये यूएस आर्टेमिस जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा ये चीज जो है अनाउंस की गई है। और ये जो पूरा पर्पस रहेगा ना कि जो मून है, मून के अराउंड जो भी फैसिलिटीज हैं वो अनमैन्ड फ्लाइट जो है वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सा देश है जिसने कहा कि जीरो नेट एमिशन 2026-60 तक करेंगे? बहुत दूर लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, क्योंकि बाकी चाइना और इंडिया इनके भी 50 के अराउंड है। तो ये सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड का जो सऊदी अरेबिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, ठीक है, इनका टारगेट है कि ये जो जीरो नेट एमिशन है 2060 तक कर लेंगे अचीव। और इन्होंने इसके लिए जो इनका एनुअल टारगेट है उसको भी जो है ना डबल कर दिया है, कि मतलब ये कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का टारगेट भी डबल कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनाउंसमेंट उनके द्वारा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा, उनके जो एनर्जी मिनिस्टर उनके द्वारा की गई है, ठीक है। ओपेक के जो मेंबर है उसमें सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है, जो पर्पसफुली वर्क कर रहे हैं। इनका एक इनिशिएटिव है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव, और ये जो इनिशिएटिव है ना इसको फोकस किया जाएगा COP26, जो अभी मैंने आपको ग्लासगो जो ये इस पे भी बताया था कि कल लास्ट क्लास पे मैंने आपको कहा था कि यूएसए में एक रिपोर्ट आई है जिसपे प्लास्टिक पे ज़्यादा कहा जाए कि प्लास्टिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज़्यादा रीजन बनने वाला आने वाले सालों में, तो उसी में इसको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ऐसे ही इंडिया और चाइना ने भी जो टारगेट है रखे हुए हैं, ठीक है, और इवन यूएसए ने कहा है कि 2050 तक जो है टाइमलाइन रख रहे हैं नेट जीरो एमिशन की। तो ये सब टारगेट ध्यान रखिएगा किस देश का कौन सा टारगेट। हाल फिलहाल में कौन सा कंट्री जिसने, ठीक है, एक न्यू लैंड बॉर्डर लॉ जो है पास किया है, और ये चाइना ने किया है। देखिए आप सभी जानते हैं इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा रहता है। तो इस समय चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने एक तरीके से सेक्रेड और इनवायबल कंट्री नेशनल लेजिस्लेचर जो है अडॉप्ट किया है, जिसके तहत जो है अभी ये फोकस करने वाले हैं इंडिया के साथ जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर फोकस करेंगे बाय लॉ, ठीक है। देखते हैं वो उनका कानून है वो किस तरीके से करना चाहते हैं। देखिए चाइना के ना बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर लगते हैं। चाइना ने अपने डिस्प्यूट अराउंड 12 देश हैं उनके साथ अपने डिस्प्यूट ना रिजोल्व कर लें बाय लॉ। बस 2 ही देश बचते हैं, इंडिया और चाइना, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट जो है आप सभी जानते हैं बहुत पुराना, उसके पीछे वॉर भी हुई है, ठीक है। हम अरुणाचल प्रदेश हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये वी कांट लूज दैट।
और चाइना उसमें इंटरफेयर करता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी कि इसके थ्रू क्या होता है। स्टैंड ऑफ तो हमेशा रहता ही है इंडिया और चाइना के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में फर्स्ट जॉइंट पेट्रोल कौन से दो देशों के बीच में हुआ? तो ये रशिया और चाइना के बीच में हुआ। रशिया और चाइना की जो वॉरशिप है, इन्होंने पहला जॉइंट पेट्रोल जो है पैसिफिक ओशियन में किया है। ये कब से? 17 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में। इससे पहले मॉस्को और बीजिंग के बीच में जो है नेवल कॉर्पोरेशन डील पहले भी हो चुकी है, सी ऑफ जापान, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है। वो भी मतलब एक तरीके से डिप्लोमेटिक टाई है इन दोनों के बीच में। ये नेवल जो शिप जो एक्सरसाइज अभी हो रही है जापान, क्या बोलते हैं, रशिया और चाइना के बीच में, ठीक है, ये इवन इंडिया भी देख रहा है, इवन जापान भी देख रहा है, इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये जो पैसिफिक ओशियन का हो रहा है ना, ये स्ट्रेट के जो बहुत फेमस स्ट्रेट है, तो सुगारू स्ट्रेट जो है, जो कि जापान मेनलैंड और नॉर्थ आइलैंड ऑफ होकाडिया वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। इसकी वजह से जो है जापान इस पे भी वॉच कर रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए कल मैंने क्विक पॉइंट बढ़ाए थे, आज के भी क्विक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में आईआईटी जम्मू जो है वहां का इनॉग्रेशन किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक कालवी स्कीम फॉर एजुकेशन लॉन्च की गई तमिलनाडु के द्वारा। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है 25 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, वर्ल्ड वाइड वेब जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? सभी के द्वारा। सही आंसर है जूल के द्वारा। परफेक्ट आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? टिम ले जो है इसका आंसर है। डिटेल पूरी पढ़िए। आज का सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, लग रहा होगा आपको मुश्किल, बट है नहीं है। 2017 का सवाल है कि कौन से इसमें से इंडियन टेरिटरी में 2 वोल्केनो है। ध्यान से आंसर दीजिए, गलत हो जाता है, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और पूरा आंसर डिटेल फॉर्म में बताया करो। डियर सारे आइलैंड इंपोर्टेंट, तो सभी का डिटेल फॉर्म में बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टूडेंट, आपको पीडीएफ मिले, मेरी फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। आज मैं आपको, ध्यान रखिएगा, आज शाम को 7 बजे बहुत बेहतरीन 300 क्वेश्चन का मैराथन होने वाला है वाईफाई स्टडी पे, ठीक है। आज लाइव क्लास होगी रेगुलर क्लासेस की तरह। फ्री क्लासेस आप अनअकैडमी प्रोफाइल फॉलो करके देख सकते हैं। मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, गो फॉर डेट कोर्सेज ऑल्सो। देखिए मेरे कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आपको बस उसे ओपन करना है। देखिए जब आप कोर्सेज लेते हैं तो आपको ये फीस नहीं देनी है, आपको रेफर कोड लाइव अमन यूज करना है। लाइव अमन रेफर कोड यूज करते ही आपकी फीस कम हो जाएगी, 8 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आपकी फीस इतनी हो जाएगी। और सभी टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। तो इट्स अ चांस, आप इसको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, यूटिलाइज करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि आज शाम को बेहतरीन क्लास होने वाली है। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।